नमस्कार दोस्तों। रियल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के लिए मैं बता दूं कि आज का वीडियो खास होने वाला है। खास क्यों होने वाला है? क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमने इंडियन ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन लिए हैं जो यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, जो भी इंडिया लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बता दूं कि इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डायग्राम के द्वारा पढ़ने वाले हैं, एक मैप के द्वारा, एक वास्तविक स्थिति कहाँ पे कौन सा है, किस ज़िले में क्या है, तो वो पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए हम अपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट है, नोकलिहान झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरला, असम, मणिपुर और मेघालय। तो ये जो है वो अपना है मेघालय में। ये झरना है वो है मेघालय में। अब बात करते हैं इस झरने की डिटेल से। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इंडिया के मैप में। ये अपना क्या है? मेघालय है यहाँ पे। और मेघालय का जो चेरापूंजी स्थान है, मेघालय का जो चेरापूंजी स्थान है, वहाँ पे ये झरना स्थित है। इस झरने की खास बात क्या है? इसकी जो ऊंचाई है वो 1115 फीट है। और इसकी जो अगर मीटर में बात करें तो 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 75 फुट। एक बात और बता दें, ये झरना आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, एकदम सिंगल झरना है। ये जो और दिखाई दे रहे हैं ये इस झरने के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो अब बात करते हैं टेका, टुंड्रा, चरवन और सवान। तो बात करें तो अब देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए बायोम क्या होता है और उनका विस्तार कैसे होता है। ये थोड़ा सा इस मैप में हमने इस डायग्राम में अच्छे से दिया हुआ है। बायोम होता है जो जीव जंतु आपस में एक संबंध बनाते हैं, वो एक प्रकार का हम बायोम कह सकते हैं। अब बताते हैं हम आपको कि जो टुंड्रा वनस्पति है वो क्या है, उसमें पेड़ नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि ये क्या है, उत्तरी ध्रुव के स्थित है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है। वहाँ पे जो जलवायु है वो शीत जलवायु है। और शीत जलवायु होने के कारण, अत्यधिक ठंडी होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाते। तो ये देखिए अलग अलग भागों में बांटा गया है। मरुस्थल शीत, मैदानी शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सवाना, उष्ण मरुस्थलीय। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दोनों में आपस में संबंध बनाते हैं। मरुस्थल शीत और शीतोष्ण पर्णपाती वन के बीच आता है भाग आता है, वो होता है मैदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खाद्य क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यून अलुवियम है। और तीसरा है अपना, खाद्य क्षेत्र में खाद्य क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये ध्यान रखना, ये तो आपका एकदम सही हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है भाई, ये कहाँ स्थित होते हैं? खाद्य क्षेत्र वो होते हैं जैसे जो नदियाँ निकलती है हिमालय या कहीं से, जो समुद्र के अंदर गिरती है, जो लास्ट टाइम होता है वो होता है जहाँ वो कहाँ पे स्थित होती है, वो होता है खाद्य क्षेत्र। अब इसमें देखिए, एक तो ये हो गया, 3 नंबर अपना सही हो गया। और ये खादर क्षेत्र बांगर की न्यूनली में ये गलत है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? एक और तीन। एक और तीन आपको किस में दिखाई दे रहे हैं? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार के मरुस्थल में स्थित है? अब बात करते हैं राजस्थान के हिस्से की। तो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जो जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में ये क्या है, जो है स्थित है। अब बात करें, जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,000 किलोमीटर के करीब। और इसमें से लगभग 2 लाख किलोमीटर में क्या है, मरुस्थल है। यानी राजस्थान का जो कुल 60% हिस्सा है वो क्या है, मरुस्थलीय। और इम्पोर्टेंट बात कि जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है।
और थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी याद रखना। और दुनिया की बात करें सबसे बड़े मरुस्थल की, तो मरुस्थल आपको पता ही है दक्षिणी अफ्रीका में है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गलिंग, क्रीप, ब्लिकिंग। अब ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में भौतिक भूगोल जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है और वहाँ से ऐसे डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, कोई भी चीज़ टूटती है तो उसे अपक्षरण कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, जो बर्फ़ है वो क्या है, धीरे धीरे पानी में बन जाती है, बर्फ़ से पानी बन जाता है और वह पानी से गर्म होता है तो फिर वापस वाष्प बन जाते हैं और उसके बाद वापस वर्षा। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। और ये देखिए, हमने अच्छे से इसका बताया है कि सबसे पहले क्या होता है भी, बर्फ़ क्षेत्र है। बर्फ़ से दो प्रकार के होते हैं, एक तो बादल बहाव होता है और एक क्या होता है, बर्फ़ का पिघलना। पिघलने से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से आगे वापस ऊपर के जाकर ये क्या है, वापस वर्षा आती है और ये प्रक्रम क्या है, जल ये चक्कर चलता रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काम में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? अब ग्लेशियर निक्षेप क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र, अत्यधिक ठंडे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। और इन ग्लेशियर के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो इनमें से क्या है, केटल, मोरेन और ड्रोमोलिंस ये प्रयोग किए जाते हैं। जो स्केरी है ये प्रयोग नहीं किया जाता। अब स्केरी क्या होते हैं ये भी ध्यान से सुन लीजिए। स्केरी होते हैं वो छोटे पथरीले द्वीप होते हैं, मतलब छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और जहाँ पे पत्थर और वनस्पति क्या हो, बहुत ही कम मात्रा में हो। अगर वहाँ पे वनस्पति कम होगी तो वहाँ पे जो जीवन यापन करने की संभावना है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन एनटीपीसी और यूपीएससी में 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो पहले तो बात करते हैं भी, ये जो रेखा है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये रेखा है अपनी सुंदरबन में। अब देखते हैं, सुंदरबन है जो हमें पता है जो पश्चिमी बंगाल है, भारत का हिस्सा पश्चिमी बंगाल है, वहाँ पे स्थित है। और ये करती क्या है ये रेखा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो रेखा है वो जो सुंदरबन डेल्टा है उसकी उत्तरी सीमा है उसका निर्माण करती है। और इसमें पश्चिमी बंगाल के 24 ज़िले आते हैं। और एक बात बता दें, यह जो रेखा है वो काल्पनिक रेखा है, जिसे 1829-30 में खींचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? और ये भी याद रखना, ये पवनों वाले क्वेश्चन राजस्थान जीके और इनमें भी बहुत बार पूछे जाते हैं और इंडिया लेवल पे भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो ये जो है वो करते हैं भी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। और बात करें थार के मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी वो विक्षोभ होते हैं उनके कारण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा। अब बात करें सबसे बड़े उत्पादन की भी, भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो करता है गुजरात। अगर हम बात करें झील की, नमक की झील की, तो सबसे जो है उड़ीसा में। अगर आंतरिक झील की बात करें तो है राजस्थान में। और भारत 160 लाख टन नमक का उत्पादन करता है।
और भारत के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 शीर्ष स्थान रखते हैं। उड़ीसा भी क्या है, अच्छा है। उड़ीसा में एक सीमित क्षेत्र में नमक उत्पादन होता है और उड़ीसा में होता है वो होता है 30,000 टन। और अब इसकी बात करें तो याद रखना, भारत में नमक का सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो कौन सा है, गुजरात। और खाने के नमक की बात करें तो राजस्थान में जो झील है, जो झील है जयपुर और नागौर की सीमा पर, उस झील में आंतरिक खाने का नमक सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग टाइप से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अलग अलग नाम होते हैं। ये अलमट्टी बांध है, इसका दूसरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। तो अलमट्टी बांध है वो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अब बात करें हम अलमिट्टा, जो अलमट्टी डैम है वो कर्नाटक में स्थित है। और इस बात की, इस बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो 160 मीटर है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो 2005 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बात बता दें भी, प्रपात होते हैं वो क्या होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अचानक जो नदी और इनका पानी पड़ता है, अगर पहाड़ों के क्षेत्र में एक झरने के रूप में पड़े अगर, वो तो अलग होता है। और जो नदियों का पानी एक साथ नीचे पड़ता है वो क्या होते हैं, प्रपात होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जल प्रपात है वो पाए जाते हैं अमेरिका में। भारत की बात करें, ये भी प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो भारत में ये प्रपात है अपना कर्नाटका में स्थित है। और एक बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर और एक शेयर हमें जो हमारा टारगेट है वो पूरा करने में सहायता देगा। और आपका जो टारगेट है गवर्नमेंट जॉब का वो पूरा करने के हम अपने निरंतर आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से भी हमारा हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और एक बात और बता दूं मैं, ये जो है ये बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर है। और ये प्रपात है वो जो शिव समुद्रम प्रपात है उसी का क्या है, हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्न में से किस रिफाइनरी काम करती है? भारत और ओमान का ये संयुक्त प्रक्रम है, तो ये जो रिफाइनरी है वो है बिन्ना रिफाइनरी। और जो इस रिफाइनरी की स्थापना है वो 2011 में की गई। और इस रिफाइनरी का निर्माण किया था भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओविल रेडले कछुआ अंडे देने के लिए किया जाता है? तो ये जो नदी है वो अपनी कौन सी है, देवी नदी है। और बात बता दें, यह नदी ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसका है मध्य अफ्रीका। और बता दें, जो मक्का है उसमें विटामिन ए, सी, ए भी पाई जाती है, सी भी पाई जाती है और ई भी पाई जाती है। और साथ में मक्के में कार्बोहाइड्रेट की भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और एक बात और बता दें, हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर 5000 ईवीएस क्वेश्चन भी अपलोड होते हैं, वो भी आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाते हैं? ये 3 बार एनटीपीसी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो बात करें संकोश नदी की, तो संकोश नदी है वो सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश में। यह नदी है, बात करते हैं, बताते हैं आपको, यह नदी है वो क्या है, अपना जो भूटान है, भूटान से निकलती है। उसके बाद ये असम और अरुणाचल की सीमा बनाते हुए
असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें मिल जाती है, यानी ये संकोच नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपको डाउट में कर सकता है, क्योंकि अभी जो जम्मू, ये वास्तव में वैसे तो जम्मू कश्मीर में है, पर अभी वास्तव में ये क्या है, अलग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो यहाँ पे राज्य कट गया। दूसरी बात करें तो ये जो है पीर पंजाल है, आप देख लीजिए, ये पीर पंजाल श्रेणी है वो क्या है, POK में स्थित है, यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे जो है ये स्थित है। और इसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1400 मीटर से 4100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, और ये कश्मीर वादियों को जम्मू से जोड़ने का क्या है, कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें क्या है, मानसून वन भी कहा जाता है। और इन वनों की विशेषता क्या होती है, इन वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर उष्ण कटिबंधीय बात करें सीधे मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय वन है वो ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, और दक्षिणी जो हरियाणा है जो राजस्थान को टच करता है उस सीमा में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पाकिस्तान और की बॉर्डर गुजरात से लेके पंजाब तक क्या है, लगता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बिना ऑक्सीजन की बात करें तो क्या है, राइन होल्डर मेसनर है वो पहले व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और ये 1978 में चढ़े थे। और बात करें तो किस देश के थे, तो ये जर्मनी के थे। और ये इनका एक और रिकॉर्ड भी है, जो भी समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वाले जो पर्वत श्रेणियाँ उन सभी पर इन्होंने चढ़ के रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो ये क्या है, भारत है वो 8 डिग्री 4 से 37.6 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो कांचीन जो पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार का निर्माण करती है। कांचीन क्या है, म्यांमार का एक, हम कह सकते हैं एक क्षेत्र है जो जिला भी है और राज्य भी है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू देखने